श्री जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपत कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश शिरूपम शाग्रजातम सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं शावदेतं शावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिताम श्री विशाखाम्बितामश्च अज्ञानतिभ्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धो भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, इनके पद बंदन किए तो नाशहि बिघ्ने अनेक। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम संकीर्तन के पितर दो पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। राधा रमण बाधा हरण मंगल करण श्री श्याम, कृपा करो मेरे ही बसो प्यारे श्यामा श्याम। श्री राधे नवनागिरी नागर सुंदर श्याम, कब इन नैनन निरखी हो श्री वृंदावन धाम।
बार बार बंधन करें, नाभा आभायन काडो गाभा बेदिसो, भक्त माल रश दें। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो धात्र कृता धा, धात्र कृता धा, धात्र कृता धो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरी लागे, जाकी कृपा पंगु गिरी लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, चरण को सब कुछ दर्शाए। चरण कमल बंदो हरि राई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी, सूरदास स्वामी, सूरदास स्वामी, सूरदास स्वामी, करुणामय सूरदास स्वामी, करुणामय बार बार बंदों शरणाई, बार बार बंदों शरणाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरि राई। बोलो श्री दंडी स्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव महाराज की,
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। भक्त माल की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम आनंद कंद भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर रसिक राज चूड़ामणि नवनील माधव रसिक शेखर वृंदावन विभु भक्त वत्सल हितकारी आराध्यमयी श्री वृषभानु स्वरूप नंदिनी ब्रज कंदिनी नवनी कुंजेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजमंडलेश्वरी ब्रज प्रेमेश्वरी ब्रज भावेश्वरी जो कि परम कृपा को प्राप्त करते हुए स्वामी जी के चरणारविंदों में ये परम सौभाग्य है। ये उनकी कृपा की अहोत्य की कृपा होती है तभी इस कृपा को प्राप्त करते हैं। महाराज श्री विराजमान थे यहाँ लुधियाना में और हम विचार करते रहे दर्शन करने जाएंगे परंतु उनको बुलाना आज था। ध्यान दीजिए, जीव की कोई भी सत्ता नहीं है जो कुछ कर ले। ये संत महापुरुषों की कृपा होती है और संत भूतल पर क्यों आते हैं? ऐसे महान पुरुष जीवों के उद्धार के हेतु आते हैं। ध्यान दीजिए, संत न होते जगत में को जाने तो भगवान। संत न होते जगत में को जाने तो भगवान। पड़े रहते भवकूप में, कूप माने कुएं में, लगतो जगत मसान। ये ऐसे महान पुरुष, ये जो महान पुरुष है ना, ये अपने को छिपा के आते हैं प्रच्छन्न रूप में। जैसे श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु इस भूतल पर पधारे, पर उनको किसी ने पहचाना, किसी ने नहीं पहचान पाया। परंतु महापुरुष अपनी पूजा ना करवा करके ठाकुर जी को पुजवाते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से किसी ने कह दिया कि आप भगवान का रूप हैं, तो 3 दिन तक भोजन नहीं किया, प्रसाद नहीं पाया। ध्यान दीजिए, ये महापुरुष अपने को छिपाते हैं और बुरा नहीं मानना। पहले ये पंजाब की धरती मलेच्छों की कहा जाती थी। अब बताइए, ऐसे महापुरुष अगर लुधियाना में ना आते हैं तो आज जो अयोध्या, वृंदावन, बरसाना, सारे चारों धाम इस सिद्धपीठ पर बने हुए हैं और प्रागट्य हैं। ये सौभाग्य कब मिलता है? जब ऐसे महापुरुष छिप करके आते हैं यहां पर। ये ध्यान दीजिए। और संत कभी अपने को पुजवा, देखिए मैंने अभी उनका कमरा देखा, मन तो कह रहा था कि अंदर स्पर्श करें उनके। और हम लोगों का तो अधिकार इसलिए है कि हमारा परिवार के हैं। आप लोगों का परिवार संसार होता है, हमारा परिवार हमारे संत महापुरुष होते हैं। चंद्रशेखर बाबा के पास जाते हैं, दूर दूर रहो, दूर रहो, दूर। हम लोग जाते हैं, उनके चरणों से चिपक जाते हैं। तो किसी ने कहा महाराज जी ये लोग आते, तो ये हमारे घर के लोग, ये बच्चे हमारे घर के बच्चे। संत का परिवार ये होता है। और कल से जो मुझको दुलार मिला, रात्रि में जो मुझको अनुभूति हुई, मैं कहूं, अभी भाई जी ने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा मेरे से। भाई जी ने, क्या नाम बोलते भाई जी का? राजकुमार जी, भाई जी बहुत सुंदर बात कही, माने अनमोल।
ध्यान दीजिए, जो संत से जुड़ जाए, जो धाम से जुड़ जाए, जो नाम से जुड़ जाए, उसके पास स्वयं ही वृंदावन चला आता है। आप ऐसे महापुरुष से जुड़ गए। अभी मैंने पूछा वृंदावन नहीं आते हैं क्या आप? तो भाई जी ने मेरे से कहा, महाराज जी मेरा तो वृंदावन महाराज जी यहीं बसा दिया है और मैं तो उनके चरणों को छोड़ के कहीं जाने में अच्छे ही नहीं लगता है। मैंने कहा श्याबाश, जीत गए तुम, जीत गए। इसी मन को एकाग्र करने के लिए तो संत महापुरुष पहले श्री रूप सनातन, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हरिदास जी, हरिवंश जी, हरिराम व्यास जी, भट्ट जी आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, अपनी कुटिया में लताओं के मध्य में 8-8 घंटे अपने चिंतन में रहते थे। दिव्य वृंदावन की रसद ध्वजा में रहते थे। यमुना जहां उच्छलित होकर के आनंद से सुगंध मकरंद बहती है, उसमें रहते थे। तो अकबर को दिखा दिया कि तू क्या सेवा करेगा हमारे दिव्य वृंदावन? तू समझता है कि मैं सांसाय हूं? सांसाय तो इधर है। और एक करवा का जल का छींटा लेकर के अकबर की आंखों पर मारा। जो भौतिक आंखों से हम वृंदावन देखते हैं, वो उसी वृंदावन में संत की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, हरिदास जी स्वामी की कृपा से, और उनकी आंखें दिव्य हो गई और दिव्य में देखने लगे, हरे राम ये यमुना, मेरे पास तो इतना सा पारस पड़ा हुआ है, यहां तो एक एक फल्लांग, एक एक किलोमीटर केवल स्फटिक मणि की सीढ़ियां लगी हुई हैं, पारस की सीढ़ियां लगी हुई, और जिनमें स्वर्ण की जंजीरें पड़ी हुई, जिनमें अनेक प्रकार की अलंकृति कलाकृति हो रही है, पुष्पांकित हो रही है, मणि जटित हो रही है, और दिव्याती वह दामनी की तरह दमक रही है। बोली ये वृंदावन और ये अद्भुत वैभव यहां का। लुंठित तो हो गया महाराज, हम तो अभी तक अपने को सांसाय समझते थे, परंतु सांसा है तो ये फकीर हैं जो गुदड़ी ओढ़े हुए बैठे। स्वामी जी ललिता जी का स्वरूप अवतार थे। वृंदावन में संत सभी आए, उन्होंने साड़ी बाड़ी तो नहीं पहनी, साड़ी पहनी उनने, चूड़ी उड़ी पहनी, ये मटकने लगे, हिजड़ों की तरह मटकते हैं। सखी स्वरूप को साधारण है। मैं नवद्वीप काफी रहा हूं, समाजबाड़ी में रहा हूं। ललिता सखी को गुरुदेव ने एक साड़ी का वस्त्र दे दिया तो जीवन भर उसी से निभाया, पर निभाया कैसा? किसी को स्पर्श नहीं किया। संत सेवा में तल्लीन रही। हमारे गुरुदेव ने उनका दर्शन किया हुआ है, बताते थे, और उनकी साड़ी भी मेरे पास थी। अभी मैंने ज्योतिषना को दी है। मैंने कहा ज्योतिषना इस साड़ी को ले जाओ, बाबा ने भी कह दिया है तो इसको ले जाओ, इसे संभाल के रखो। तो कहने का मतलब है कि वो संत भी आए और उन्होंने अगर गुरुजी ने भूल से साड़ी दे दी तो उसी को पहन के जीवन बिताया, परंतु अपने लिए बचा कुछा संतों का जूठन इकट्ठा करके खाते थे, और संतों को भोग लगता, ठाकुर जी को भोग लगता तो संतों को खिलाती। 24 घंटे पैरों में बीमारियां पटी हुई थी, रात दिन संतों की सेवा में लगी रही। रात्रि के 12 बजे उनका अभिषार होता था। कहने का मतलब है कि संत जीवन में आज भारतवर्ष में लाखों जवान संत बनकर के घूम रहे हैं, पर सेवा किसी की करना नहीं चाहते। ध्यान दीजिएगा, संत कर्मठ होते थे। हमारे महाराज श्री कहते थे कि अगर ठाकुर जी के वस्त्रों को तुमने नहीं सिला तो क्या कोई लुगाई आएगी आश्रम में सिलने को? खुद सीखो
और हम लोगों ने सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कसीदे, नृत्य, गायन, वादन, 8 प्रकार की रसोई करना, मद्रासी, उड़ीसी, बंगाली, अनेक प्रकार के पकवानों को बनाना, ये सब गुरुदेव की कृपा से हम लोगों ने सीखा। आज भी 10 व्यक्ति चले जाते हैं आश्रम में, तड़ाक से रसोई करके धर देते, लीजिए खाइए। सेवा नहीं करना चाहते लोग, और सेवा से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा। आज श्री स्वामी जी के चरणों में छुटपन से भाई जी आप लोगों ने जो यहां झाड़ू लगाया, कल कह रहे थे झाड़ू लगाया, यहां की सेवा की, तो उस सेवा ही प्रधान कृपा करती है और वही संत को प्रसन्न करती है और वही ठाकुर को प्रसन्न करती है। ध्यान दीजिएगा। आज मेरी अवस्था 75 साल की, अभी इसी माघ में मैं 76 का हो जाऊंगा, परंतु ये गुरुदेव की कृपा नहीं है, संत की कृपा नहीं है, तो कैसे? अभी 25 आदमी की रसोई बना के धर दूंगा मैं 2 मिनट में। सुन रहे चश्मा वाले? एक जो घूस अगल गया ना मेरा, राइट हो जाओगे। क्यों? सबसे प्रधान है भजन में, गायन में, सेवा में ब्रह्मचर्य की रक्षा करना। जिसने ब्रह्मचर्य की रक्षा की है, हम लोगों ने जीवन में गुरुजनों की अनुशासन से किसी भी मां बहन का स्पर्श नहीं किया। आज भी अपनी रसोई अपने हाथ से बनाते, अपने कपड़े अपने हाथ से धोते। संत को कर्मठ होना चाहिए, और कर्मठता सिखा करके स्वामी जी आप लोगों को गए हुए। जिस संत में कर्मठता नहीं है, आलसपना भरा हुआ है, वो क्या साधन करेगा? साधन वही कर सकता है जिसमें कर्मठता, सेवा की प्रधानता भावना रहेगी उसमें। ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए स्वामी जी के चरणों में आके बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं ज्यादा बोल गया हूं, इतना बोलना नहीं चाहिए, पर मैं क्या करूं? स्वामी जी उधर से स्विच दबा रहे हैं, ये मशीन बोली जा रही, मैं क्या करूं? है किसी का अस्तित्व? बुलाने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, और उनसे केवल बच्चा क्या करता है? छोटा सा बच्चा होता है ना, तो छोटा सा बच्चा जब भूख लगती है, बोलना नहीं जानता है, तो वो क्या कहता है? मां के सामने रोता है ना। मां समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लग रही है। और किशोरी जी जगत जननी है, मां है सबकी, राधा रानी। बच्चों को एक ही साधन में सबसे बड़ा बढ़ने का साधन के करने का हमारे गुरुजनों ने बताया कि एक ही सबसे बड़ा साधन है दैन्यता से विनय करना, रो करके उनसे विनय, अर्जी लगाना। अगर आप कहते हैं कि मैं 16,000 माला करता हूं, 1 लाख माला करता हूं, तो आपका अहम बोल रहा है। ये अहम है, कुछ नहीं करते। पर इससे किसी भी त्याग तपस्या से भी रीझने वाली किशोरी हैं तो उसी से हैं कि गिड़गिड़ा करके चरणों में पड़ जाओ और उनसे विनय करो, अर्जी लगाओ। मैं तो छोटा सा बालक हूं, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई मैं तारी। ये सबसे बड़ा साधन भक्ति का पहला अंग है। ये महाप्रभु के जन होकर के और दैन्यता नहीं आई, कथा भागवत की करते समय दैन्यता नहीं आई, नम्रता नहीं आई, तो प्रिया जी दृष्टि कैसे करेंगे तुम्हारे ऊपर? इसलिए नम्रता, भाई हमारे अंदर कोई संबल ही नहीं है कोई चीज का, ना साधन का। अच्छा बताओ, आप लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के बताइए, आप लोग क्या बल है आपके पास? इनके सिवा क्या बल है आपके पास? है किसी के पास कोई बल है? बोलिए, कोई बल है किसी का? केवल इनकी कृपा और प्रिया और प्रीतम की कृपा।
इसलिए उनको गिड़गिड़ाओ, उनसे विनय करो, प्रार्थना करो। और मैं विनय के पद पे ही चल रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, विनय का ही पद ले रहा हूं। पहले जो स्वामी जी को सुनना है वही सुना रहा है।